हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फाउंडेशन बैच में लाइव प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 9 लेकर आया हूँ। आज आपका डाइजेशन वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा। अगले लेक्चर से हम लोग रेस्पिरेशन टॉपिक पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन टॉपिक थोड़ा छोटा है, डाइजेशन थोड़ा बड़ा टॉपिक था, इसको हम लोग 9 लेक्चर्स में कवर किए। आज हम आपको पढ़ाएंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। खाना का डाइजेशन जो होता है उसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो होता है, क्या क्या मैकेनिज्म होता है, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। एक्चुअल में जो मैं आपको पहले पढ़ाया उसका आज रिवीजन करवाऊंगा मैकेनिज्म टॉपिक के अंदर में। आज हम समझेंगे इंजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, इजेशन क्या होता है। ये पांचों टर्म में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ये सारे टर्म को आज हम लोग क्या करेंगे बोलो, क्लियर करेंगे। चलो कॉपी में हेडिंग डालो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। जो भी बच्चों को नोट्स नहीं बनाना है वो नोट्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट से डाउनलोड कर लेंगे। और हाँ, समय रहते नोट्स आपको बना लेना है, समझ गए। चलो कॉपी में हेडिंग डालो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी बच्चों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हो ना। यहाँ से क्वेश्चन 1-2 नंबर का आता है, हाँ करीब करीब 1-2 नंबर का। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट वीक रहेगा तो बहुत दिक्कत होगा आगे, समझ गए ना। 1-2 नंबर भी कम थोड़ी है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड और आज का पहला टॉपिक। हम लोग हमेशा से क्या करते आए हैं बोलो, एकदम बेसिक से समझते हैं। वैसे ही आज भी हम लोग एकदम बेसिक से समझेंगे। हम लोग जो खाना खाते हैं वो अलग अलग तरह का चीज़ खाते हैं। कभी रोटी खाते हैं, कभी चावल खाते हैं, कभी बर्गर खाते हैं, कभी पिज्ज़ा खाते हैं, पता नहीं और क्या क्या खाते हैं। तो हम लोग खाना अलग अलग टाइप के खाते हैं, समझ गए। खाने वाले लोग तो बहुत कुछ खाते हैं, समझ गए। सांप उप सब खा जाता है, सांप बिच्छू मगरमच्छ जो मिल गया सब चबा जाता है आदमी। लेकिन ये जो खाना हम कुछ भी खाते हैं उसके अंदर बहुत सारा चीज़ कॉमन होता है। क्या क्या होता है कॉमन वो समझो। तो खाना के अंदर मेनली होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। इस सब का आप फंक्शन बता सकते हो अगर आपको पता है तो। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है, प्रोटीन से क्या मिलता है, फैट से क्या मिलता है, विटामिन से क्या मिलता है, मिनरल से क्या मिलता है, ठीक है। टाइम स्टम्प लगा के आप लिख सकते हो इसका आंसर। ये मेनली ये सब चीज़ खाना के अंदर प्रेजेंट होता है, ये सब चीज़ खाना के अंदर प्रेजेंट होता है। और मेनली हम लोग को इसी चीज़ को तोड़ना होता है। यही सब खाना को क्या करना होता है बोलो, तोड़ना होता है, समझ गए, ठीक है। इस सब से अलग अलग चीज़ मिलता है बोलो। फैट से क्या मिलता है लिखो कमेंट में। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है, प्रोटीन से क्या मिलता है लिखो। विटामिन्स और मिनरल्स का क्या काम है लिखो, ठीक है। अब आप खाना खाए, खाना के अंदर चाहे कुछ भी रहे वो क्या होगा बोलो, कहाँ से पास करेगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। ये पास करेगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, ठीक है। खाना के अंदर चाहे कुछ भी रहे वो तो एक ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास करेगा ना, सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास करेगा। फिर आपके मन में ये सवाल आएगा कि खाना के अंदर जो ये है ये है ये है ये सब आखिर सेल तक पहुँचेगा कैसे, ठीक है। मतलब जहाँ पे इस चीज़ का ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचेगा कैसे, उसी के लिए पूरा सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम को आज हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। चलो एक एक करके पढ़ते हैं, एकदम बेसिक से समझेंगे, ठीक है। ये सब कैसे पहुँचता है एक्चुअल में हमारे सेल तक, उसके बारे में आज समझना है। इसमें कुछ स्टेप फॉलो होता है। पहला स्टेप है इंजेशन, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड में कुछ स्टेप्स फॉलो होता है। स्टेप्स में सबसे पहला है इंजेशन।
इंजेशन का मतलब क्या होता है? खाना खा लेना। खाना खा लेना इंजेशन है, ठीक है। इंजेशन हम लोग कहाँ से करते हैं? माउथ से करते हैं। अब बताओ माउथ में क्या क्या होता है? माउथ में सलाइवा रिलीज होता है। क्या होता है बोलो? सलाइवा रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है? सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है। इसका काम क्या होता है? खाना को भिंगा देना। और भी कुछ काम होता है, बताओ इसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है सलाइवा के अंदर? बोलो, अरे बोलो। सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? टाइलिन भी बोलते हैं। चलो अब देखो सलाइवा का काम क्या है? खाना को भिंगा देना। क्यों भिंगाता है बोलो? निगलने से पहले, खाना को अंदर निगलना मतलब ईसोफेगस वाले पाइप में जाने से पहले, बिफोर स्वॉलोइंग, क्या करता है बोलो? निगलने से पहले खाना को भिंगा दिया जाता है। क्यों भिंगाया जाता है? ताकि ये खाना आसानी से अंदर जा सके। अगर सीधे ड्राई खाना अंदर जाएगा क्या होगा? क्या होगा बोलो? ईसोफेगस का वॉल रप्चर हो सकता है, सीधे कोई भी चीज़ अजीब सा अगर खा गए तो खाना को भिंगाना बहुत ज़रूरी होता है, और भी आगे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। समझ गए? तो खाना को सलाइवा से हम लोग क्या करते हैं बोलो? भिंगा देते हैं। दांत से हम लोग क्या करते हैं? दांत से हम लोग खाना को चबाते हैं, च्युइंग करते हैं। खाना को क्या करते हैं बोलो? चबाते हैं। इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है? तो इंजेशन क्या है पता लग गया, टेकिंग इन फूड, माउथ से लिए। सलाइवा क्या करता है? खाना को भिंगा देता है। कब? निगलने से पहले। खाना को हम लोग दांत की हेल्प से चबा लेते हैं, और जीभ की हेल्प से खाना को हम लोग मिक्स भी कर देते हैं। समझ गए? खाना का प्रॉपर मिक्सिंग हम लोग टंग की हेल्प से करते हैं। इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो दांत से काम क्या होता है? खाना को छोटे छोटे पीस में तोड़ देना। समझ गया ना? इसके लिए आप एक टर्म यूज कर सकते हो, मैस्टिकेट करना, ठीक है। खाना को चबा के छोटे पीस में तोड़ देना। समझ गया? अरे क्लियर है? लिख लो, खाना को स्मॉलर पार्टिकल में बना देना, नहीं तो कहीं भूल सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आया सभी बच्चों को? अगला स्टेप है डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है पता है? डाइजेशन तो अभी तक पता लग ही गया होगा। इंजेशन खाना को खा जाना। समझ गए? अरे क्लियर है कि नहीं है क्लियर? तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं अगले स्टेप पे। डाइजेशन के बाद अगला स्टेप है क्या चीज़ बोलो? सॉरी, इंजेशन के बाद डाइजेशन। डाइजेशन अभी पढ़ाए कहाँ है? चलो डाइजेशन अब शुरू करते हैं। चलो डाइजेशन का काम क्या होता है बोलो? अभी तक आप पढ़ चुके होंगे, समझ गए। जो खाना हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स खाना जो होता है इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। मतलब जो आपको कॉम्प्लेक्स खाना दिया गया उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, यही कहलाता है डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स को सिंपल फूड में, सिंपल फॉर्म में करना। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसको सिंपल फॉर्म में भेजना होगा। सिंपल फॉर्म क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का? सिंपल शुगर। कार्बोहाइड्रेट का क्या बना देना है बोलो? सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल शुगर में कन्वर्ट कैसे होगा वो आज आपको पढ़ाया जाएगा आगे। समझ गए? अरे क्लियर है? और ये सब जो प्रोसेस होता है डाइजेशन, ये ना कैटलिस्ट की हेल्प से होता है, समझ गए, जिसको हम एंजाइम बोलते हैं। अरे कोई पूछेगा एंजाइम क्या है, क्या बताओगे? कोई पूछेगा एंजाइम क्या है? एंजाइम होता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता था? रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाता था। अरे बढ़ाता था ना भाई, पढ़े थे चैप्टर 1 में। तो यहाँ पर एंजाइम क्या करता है? रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है।
और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ये भी एक्चुअल में क्या है बोलो, कैटालिस्ट है। मतलब रिएक्शन के स्पीड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। बायो कैटालिस्ट इसीलिए बोल देते हैं, बायो मतलब लिविंग। लिविंग के अंदर जो रिएक्शन स्पीड को बढ़ाता है उसी को हम एंजाइम बोलते हैं। अरे क्लियर है, समझ गया। तो ये सब जो प्रोसेस होता है मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल में जाता है, क्या चीज़ की हेल्प से जाता है, बायो कैटालिस्ट की हेल्प से। बायो कैटालिस्ट क्या होता है, एंजाइम होता है, ठीक है, बायो कैटालिस्ट। अब इसका डेफिनेशन बता दो। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, यही डाइजेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन। पूरा फ्रेम में आ रहा है या नहीं, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। दिख रहा है सभी बच्चों को? आगे बढ़े हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डाइजेशन प्रोसेस समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब डाइजेशन प्रोसेस को हम लोग काफ़ी डिटेल में समझेंगे, ठीक है, एकदम डिटेल में समझेंगे। क्यों? क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। एकदम अच्छे से हम लोग डिटेल में समझेंगे। ओ भाई पूरा बोर्ड भीग गया फिर से। तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है बोलो, डाइजेशन प्रोसेस को एकदम डिटेल में, समझ गए। जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन में, इसका हर एक स्टेप आपको पढ़ना है। एकदम आराम आराम से हम लोग समझेंगे, ठीक है, ध्यान से बस देखते जाना। अब बोलो खाना में क्या होता है बोलो, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और समझ गए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, अरे बोलो ना। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन मतलब स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है बोलो, पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है बोलो, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। किस एंजाइम की हेल्प से होता है, सलाइवरी अमाइलेज। सभी बच्चों को ये सब पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से। ये सब हम बताए हुए हैं क्या क्या चीज़ में कन्वर्ट होता है, अब हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। फिर खाना कहाँ पहुँचता है बोलो, इसोफेगस तक पहुँचता है। फिर कहाँ पहुँचता है, स्टमक में खाना पहुँचता है, ठीक है, मतलब खाना पेट में पहुँच चुका है, और समझ गए। अब बोलो, अब स्टमक से जो जूस निकलता है, मतलब स्टमक से जो एंजाइम निकलता है, ठीक है, वो कौन से ग्लैंड से निकलता है बोलो। स्टमक के लिए गैस्ट्रिक टर्म का हम यूज करते हैं, तो कौन से ग्लैंड से एंजाइम निकलेगा स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड का एंजाइम निकलेगा, समझ गए। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस मतलब डाइजेस्टिव जूस है, मतलब ये खाना को तोड़ने में मदद करने वाला जूस है, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस है, खाना को तोड़ेगा, और समझ गया, क्लियर है। इसमें क्या क्या पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस में, कंटेनिंग HCl,
HCl का काम क्या होता है बोलो? HCl का काम क्या होता है? खाना को कैसा बनाना? एसिडिक बनाना। एंड इसमें प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम भी होगा, एंड प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम भी पाया जाएगा। किसके अंदर बोलो? किसके अंदर? गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर। अब नाम बताओ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम का आप, ठीक है, तभी हम आगे पढ़ाएंगे आपको। बता दिए? अरे बोलो बोलो यार, सब भूल जाते हो, सच बता रहा हूँ, गुस्सा दिलाते हो। चलो पेप्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? पेप्सिन बोलते हैं। अरे पढ़ाया था पिछले ही लेक्चर में, ठीक है। और एक और एंजाइम होता है, समझ गया? एक एंजाइम होता है, इसको हम बोलते हैं रेनिन। क्या बोलते हैं बोलो? रेनिन। ये जो एंजाइम है ना, छोटे बच्चे में निकलता है, समझ गया? ओनली इन इन्फेंट, नवजात शिशु में। अरे समझ गया? तो इन्फेंट में एक एंजाइम निकलता है रेनिन। अगर नाम याद करना चाहते हो कर लेना, नहीं करना चाहते हो छोड़ देना, पूछेगा तो कोई नहीं। लेकिन ये पेप्सिन का जरूर नाम याद रखना है सभी बच्चों को। अरे समझ गया? तो ये जो एंजाइम है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, तो ये जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, अब ये क्या करेगा बोलो? प्रोटीन को तोड़ देगा। क्या करेगा बोलो? पेप्सिन क्या करेगा? ब्रेक कर देगा प्रोटीन को। तो पेप्सिन क्या करता है? ब्रेक्स प्रोटीन इनटू पेप्टोन। प्रोटीन को ये क्या चीज में तोड़ देगा बोलो? खाना के अंदर जो प्रोटीन रहता है उसको पेप्सिन क्या करता है? पेप्टोन में तोड़ देता है, समझ गए? और हम आपको बताए थे पेप्सिन हमेशा एसिडिक मीडियम में काम करता है, समझ गए? ये पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे, ये एसिडिक मीडियम में काम करता है। इसमें किसी बच्चों को डाउट नहीं होगा। अरे क्लियर है? इसमें अगर डाउट है तो बोलो। डाउट तो होगा नहीं। क्या डाउट है? कुछ भी नहीं होगा। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है, सेमी डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, अब क्या होगा? स्टमक से खाना कहाँ पहुँचेगा? कहाँ पहुँचेगा बोलो? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसा खाना होगा? सेमी डाइजेस्टेड। सभी बच्चों को ये सब याद है कि सब भूल चुके हो भाई? स्टमक, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। पढ़ के नहीं आओगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, समझ गया? ध्यान से देखो, सेमी डाइजेस्टेड फूड कहाँ पहुँच चुका है बोलो? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पहुँचेगा बोलो? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसा फूड है? सेमी डाइजेस्टेड फूड। ये पास होके कहाँ पहुँच चुका है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। इसको लिखो जल्दी से। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत सारा जूस निकलता है, एक एक करके उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। चलो सभी बच्चों को स्मॉल इंटेस्टाइन से कंटिन्यू करना है। स्मॉल इंटेस्टाइन से कंटिन्यू करना है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे बढ़ना है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बोलो? सीक्रेट होता है इंटेस्टाइनल जूस। अरे बोलो, सीक्रेट्स होता है इंटेस्टाइनल जूस। अब सभी बच्चों को बताना है, क्या बताना है? यहाँ से कौन सा ग्लैंड आता है बोलो? किस जगह पे खुलता है ये ग्लैंड का ओपनिंग? ये इसका नाम क्या है पहले ये बताओ? क्या नाम है? पैनक्रियाज। इसका ओपनिंग खुलता कहाँ पे है? डिवोडेनम में, समझ गया? और ऊपर क्या है? लीवर। तो लीवर और पैनक्रियाज दोनों का ओपनिंग कहाँ खुलता है? डिवोडेनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन के डिवोडेनम वाले रीजन में खुलता है, समझ गया? तो स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट तो सबसे पहला करता है अपना इंटेस्टाइनल जूस, और रिसीव करता है ओपनिंग पैनक्रियाज का और लीवर का, समझ गया? क्लियर है? तो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करता है एंड रिसीव बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस, एंड
रिसीव बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। बाइल कहाँ से रिसीव करेगा बोलो? लीवर से। पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से रिसीव करेगा? पैनक्रियाज से। इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट? अगर डाउट है पूछो। क्लियर है? बाइल का काम क्या होता है सभी बच्चों को याद है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब बड़े फैट को छोटे छोटे पीस में तोड़ देगा। इमल्सिफिकेशन का यही मतलब होता है। बिग फैट मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स। समझ गए? अरे क्लियर है? इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है। पैनक्रियाज में एक और एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है क्या चीज़? लाइपेज। क्या पाया जाता है? लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? ये जो इमल्सिफाइड फैट है, मतलब ये जो छोटा छोटा फैट है, ये कैसा फैट है? टूटा हुआ फैट, इमल्सिफाइड फैट है। ठीक है। ये इमल्सिफाइड फैट को फर्दर डाइजेस्ट करवाएगा। ठीक है। तो ये ब्रेक्स इमल्सिफाइड फैट। ठीक है। मतलब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के बाद जो फैट बचेगा उसको तोड़ने का जिम्मेदारी किसको मिला हुआ है बोलो? लाइपेज को। अरे समझ गया? ठीक है। फाइनली क्या होता है वो समझो। ठीक है। जो भी एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस मतलब पैनक्रियाज से निकलता है, ऐसे लिखो, पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल एंजाइम्स कन्वर्ट। पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल एंजाइम, ठीक है, कन्वर्ट क्या क्या चीज़ को क्या क्या चीज़ में कर देता है वो सभी बच्चों को याद रखना है। सबसे पहला है प्रोटीन। प्रोटीन को तोड़ देता है अमाइनो एसिड में। क्या चीज़ में तोड़ता है बोलो? अमाइनो एसिड को। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या चीज़ में तोड़ता है? ग्लूकोज में। फैट को क्या चीज़ में तोड़ता है? फैटी एसिड में। और समझ गया? और भी बहुत सारा चीज़ बनता है जिसके बारे में हम आपको डिटेल में नहीं बताएंगे। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये खाना कहाँ पहुँचता है बोलो? स्मॉल इंटेस्टाइन में है। ठीक है। ये खाना कहाँ है बोलो? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये खाना है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा? डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट। डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट हो जाएगा। मतलब डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ बोलो? कहाँ से स्टार्ट हुआ? कहाँ से स्टार्ट हुआ? माउथ से। ख़त्म कहाँ हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ गए? अरे क्लियर है? तो हम लोग 2 स्टेप पढ़ चुके हैं। पहला था इंजेशन, खाना खाना। दूसरा था डाइजेशन। इसको नोट करो। अब हम लोग तीसरा स्टेप पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या चीज़? एसिमिलेशन। दिख रहा है? अगला स्टेप हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्या क्या कर लिए हम लोग? खाना को खा लिए, तोड़ दिए। अब एसिमिलेट करवाना है बॉडी में। ठीक है। एसिमिलेट से पहले एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ लो। ठीक है। विलाई माइक्रोविलाई के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। माइक्रोविलाई छोड़ो, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। विलाई के बारे में बस थोड़ा बहुत देख लो। ठीक है। तीसरा टॉपिक पहले एब्जॉर्प्शन पढ़ लो, उसके बाद वहाँ पर हम लोग चलेंगे। सभी बच्चों को बहुत ध्यान से देखना है। ये था हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है। ये है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब ये क्या है बोलो? स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके चारों तरफ खून का पाइप पाया जाता है।
क्या पाया जाता है बोलो? ब्लड कैपिलरी। ठीक है, खून का बहुत सारा छोटा छोटा पाइप होता है, या कह दो ब्लड वेसल। ठीक है, खून का पाइप होता है। ठीक है, अब इस पाइप में होता क्या है वो ध्यान से समझो। यहाँ पे खाना स्मॉल फॉर्म में टूट के पहुँच चुका है। ठीक है, यहाँ पे खाना डाइजेशन के बाद छोटे फॉर्म में टूट के पहुँच चुका है। अब ये फूड क्या होगा बोलो? चला जाएगा कहाँ पे? ब्लड वेसल में। तो ये खाना कहाँ पहुँच चुका है बोलो? ब्लड वेसल में। तो खाना कहाँ पहुँच गया? ब्लड वेसल में। दिख नहीं रहा होगा, अच्छे से लिखते हैं, फूड बड़ा सा लिख दिया। ठीक है, मतलब ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन का कहाँ पहुँच चुका है बोलो? ब्लड वेसल में। ठीक है, ये कैसे जाएगा? एब्जॉर्ब होके जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं बोलो? एब्जॉर्प्शन। समझ गए? अरे क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। एक छोटा सा टॉपिक इससे पहले मैं बता देता हूँ, तब एब्जॉर्प्शन देखना। ठीक है, एक और टॉपिक पहले देख लो छोटा सा। पता नहीं आपको पता है कि नहीं, पता होना चाहिए था। पेरिस्टाल्सिस, सभी बच्चों को पता है पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? पता है तो बताओ। ये जो आपका इसोफेगस वाला रीजन है, इसमें जो खाना रहेगा, मतलब जो खाना आप खाओगे, ये खाना गोला गोला बन के जाएगा। समझ गया? खाना कैसे जाएगा? गोला गोला बन के। और खाना को हम लोग बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। खाना गोल गोल बन के जाता है, बोलस बोलते हैं। समझ गया? क्लियर है? ध्यान से देखो, इस जगह पर ये जो इसोफेगस है फूला हुआ है, फूला हुआ है। यहाँ पे पचका हुआ है, फिर फूला हुआ है, फिर यहाँ पे पचका हुआ है, फिर फूला हुआ है, यहाँ पचका है, फिर फूला है, फिर पचका, फिर पचका, फूला फूला, पचका पचका, फूला फूला। मतलब ध्यान से देखोगे, ठीक है। तो इसोफेगस का वॉल ऐसे ऐसे करके खाना को नीचे की तरफ भेजते जा रहा है। समझ गए? क्लियर है? मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है बोलो? यहाँ पे रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन, और यहाँ पे सिकुड़ा हुआ है। तो ये जो मूवमेंट होता है ये लगातार चल रहा होता है। इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस। समझ गए? क्लियर है? तो पेरिस्टाल्सिस कहाँ चल रहा है बोलो? इसोफेगस में। आपके बुक में इसोफेगस के बारे में ही दे रखा है। ठीक है, लेकिन पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस बहुत सारा जगह पे चलता है। अगर आप 11th-12th में पढ़ोगे तब वहाँ पर आपको बताया जाएगा। बायो लेकर पढ़ोगे तो बताया जाएगा कि पेरिस्टाल्सिस कितने जगहों पे चलता है। लेकिन आपको बस याद रखना है कहाँ चलता है बोलो? इसोफेगस वाला। समझ गए? तो ये चलता कहाँ है बोलो? एलिमेंट्री कनाल के अंदर। एलिमेंट्री कनाल में कहाँ? इसोफेगस में। तो लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल में क्या होता है बोलो? लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल मतलब ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, लाइनिंग मतलब इसके अंदर का जो दीवार है उसमें बहुत सारा मसल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल है मसल्स। ठीक है, ठीक है, मसल्स पाया जाता है। हर जगह पे होता है, इधर भी होता है, अंदर भी होता है। अंदर में भी वही प्रोसेस चलता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला। तो लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल है मसल्स, और ये मसल्स क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। विच कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। ठीक है, ये क्या होता है बोलो? कॉन्ट्रैक्ट्स इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। समझ गए? ये खाना को आगे भेजने के लिए क्या करता है बोलो? अपने वॉल को सिकुड़ाते रहता है। समझ गए? तो कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। समझ गए? क्लियर? इसी को पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, या कह दो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अरे सही है? क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। चलो अब हम लोग तीसरा स्टेप के बारे में पढ़ रहे थे। तीसरा स्टेप क्या था? खाना का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कहाँ से होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से होगा। अरे क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा।
ठीक है, तो क्या हो रहा है अल्टीमेटली बोलो, डाइजेस्टेड फूड पास फ्रॉम एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल से कहाँ दे देना है फूड को बोलो, टू ब्लड वेसल, या कह दो सीधे सीधे ब्लड में पहुंचाना है खाना को। अरे क्लियर है, समझ गए, क्लियर है। चलो अब इसको समझने से पहले क्या समझना है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर सरफेस होता है इसके बारे में। ठीक है, जैसे मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन के इतने सरफेस को हम काट के बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग काट के बाहर निकाल दिए। ठीक है, इसको हम क्या किए बोलो, काट के बाहर निकाले, और इसको जूम करके देख रहे हैं, तो ये जूम करने पर ना इस टाइप का बना होता है, अंदर से इस टाइप का बना होता है। अरे क्लियर है, ठीक है, तो कैसा बना हुआ है बोलो, फिंगर लाइक, फिंगर लाइक आउटग्रोथ है। आउटग्रोथ के लिए टर्म हम यूज करते हैं प्रोजेक्शन, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, समझ गए, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में। और समझ गए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर सरफेस है इसमें क्या है बोलो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। क्लियर है, क्या पाया जाता है बोलो, विलाई पाया जाता है। ये जो फिंगर लाइक है इसी को विलाई बोलते हैं, फिंगर लाइक। ठीक है, इसका काम क्या होता है वो समझो, किसका काम, विलाई का काम। इसका काम होता है ना, जैसे मान लो ये एक पाइप है और ये एक पाइप है। ठीक है, एक बात बताओ, एरिया किसका ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा, ध्यान से बताओ। ये पाइप देखो सीधा इतना बड़ा है, ये पाइप देखो कितना ज़्यादा ट्विस्टेड है, समझ गया, मतलब एरिया किसका ज़्यादा बोलो, अरे सरफेस एरिया किसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा, इसका एरिया क्या है बोलो, कम है। अब जिसका एरिया ज़्यादा वो खाना को अच्छे से और एब्जॉर्ब करेगा। अरे करेगा ना भाई, करेगा कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे बोलो, आ रहा है कि नहीं, समझ गए। जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा वो अच्छे से खाना को एब्जॉर्ब करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, समझ गए। तो एरिया ज़्यादा मतलब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा, एरिया कम एब्जॉर्प्शन कम, समझ गए। तो विलाई क्या है बोलो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। कहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस पे। ठीक है, इसका काम क्या है, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन। क्या करना, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देना। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, एंड हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, जो भी खाना पचा हुआ रहेगा उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा, ब्लड वेसल में पहुंचाने में क्या मदद करेगा, क्या मदद करेगा, विलाई। यहाँ पे रहेगा विलाई, ये क्या करेगा, खाना को अंदर पहुंचा देगा तेजी में, समझ गया, क्लियर है। तो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, अरे क्लियर है। तो विलाई क्या है बोलो, विलाई है रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल। विलाई जो होता है, ये जो विलाई है इसमें ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड वेसल एकदम रिचली सप्लाइड होता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना के देख ले, क्या देख ले बोलो, अगर बोलोगे तो। जैसे मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो रीजन हम बनाए हैं, ये वाला कोई भी रीजन, इसको हम लोग बड़ा करके देख रहे हैं। ये कैसा है बोलो, फिंगर लाइक, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, विलाई बोलेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल भरा होता है। क्या भरा होता है बोलो, ब्लड वेसल भरा होता है। चलो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं।
तो ये क्या है, ब्लड वेसल। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विलाई रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल। ठीक है, ये सारा ब्लड वेसल को जोड़ भी दो, तो ये हो गया ब्लड वेसल। समझ गया। तो ये ब्लड वेसल क्या करता है, विलाई से सारा खाना एब्जॉर्ब कर करके ले लेता है। और समझ गया, इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। डाउट है पूछो। तो विलाई रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल। ठीक है, और विलाई क्या करेगा, खाना को एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल को दे देगा। समझ गया। और भी एक चीज़ इसके अंदर होता है, लैक्टियल। क्या होता है बोलो, लैक्टियल। लैक्टियल क्या होता है, जैसे ब्लड का पाइप होता है ना, वैसे ही एक फ्लूइड पाया जाता है बॉडी में, उसको हम लिम्फ बोलते हैं। समझ गया। ठीक है, लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, लिम्फ बोलते हैं। और जो लिम्फ कैरी करता है, लिम्फ का जो कैपिलरी होता है, स्मॉल लिम्फ कैपिलरी, उसी को क्या बोलते हैं बोलो, लैक्टियल बोल देते हैं। कहाँ पाया जाता है, विलाई में ही पाया जाता है। चलो बना देते हैं हम लोग। ये जैसे मान लो लैक्टियल है, तो ये क्या है बोलो, ब्लू कलर वाला लैक्टियल। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं, छोड़ो यहाँ पे क्या डाले, विलाई में क्या पाया जाता है, कहीं अलग से लिख देते हैं। ठीक है, पहले इसको छाप लो तब अलग से लिखते हैं, इसी में क्या सेट करें। ठीक है, इसको जल्दी से छाप लो। ठीक है, छाप लिए। लिख लो कहीं पे, कहाँ लिख दूँ, कहाँ लिख दूँ भाई, जगह तो मिल नहीं रहा, इसी में सेट कर देते हैं। लैक्टियल क्या है, नोट बना के लिख लो, स्मॉल लिम्फ कैपिलरी। ठीक है, लिम्फ का पाइप। लिम्फ क्या है, लिम्फ क्या है, जैसे ब्लड होता है हमारे बॉडी में फ्लो करता है, वैसे लिम्फ भी होता है। अब क्या होता है इसके बारे में एकदम डिटेल में नहीं घुसना है। समझ गए, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं अगले प्रोसेस पे। खाना कहाँ पहुँच चुका है बोलो, कहाँ पहुँच चुका है, ब्लड वेसल में। अब ब्लड वेसल से खाना कहाँ पहुँचाना, हर एक सेल के पास। कैसे पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा, एब्जॉर्प्शन तो हो चुका है एसिमिलेशन के द्वारा। एब्जॉर्प्शन में शॉर्ट में पढ़ाने वाला था, पता नहीं बड़ा हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है एसिमिलेशन। चौथा टॉपिक एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, ये जो खाना है जो ब्लड वेसल में पहुंचा है, इसको कहाँ पहुंचा देना है, सेल्स तक पहुंचाना, यही एसिमिलेशन है। समझ गए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। कहाँ पहुंचेगा बोलो, सेल्स तक पहुंचेगा, हर एक सेल तक पहुंचेगा, वेरियस सेल्स तक पहुंचेगा। और समझ गया, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है, समझ गया। अरे क्लियर। जिससे क्या होगा बोलो, जिससे क्या होगा, हर एक सेल के पास खाना पहुंच जाएगा। खाना पहुंचने के बाद क्या होगा, वो सेल क्या करेगा बोलो, ऑब्टेन करवाएगा अपने सेल को एनर्जी, ऑब्टेन करवाएगा एनर्जी। और भी बहुत सारा चीज़ होगा। क्या होगा बोलो, नया टिश्यू बनाएगा। ठीक है, बिल्डिंग ऑफ न्यू सेल या टिश्यू कह दो, न्यू सेल्स कह दो। नया नया सेल बनवाएगा अपना। ठीक है, जो पुराना डैमेज रहेगा उसको भी क्या करेगा बोलो, रिपेयरिंग करेगा।
समझ गए। तो रिपेयरिंग द ओल्ड टिश्यू या रिपेयरिंग द ओल्ड सेल, रिपेयरिंग द ओल्ड वंस, ठीक है, जो भी डैमेज रहेगा उसको रिपेयर कर लेगा। और 5वां स्टेप है जो भी अनडाइजेस्टेड चीज़ बच गया, समझ गए, क्लियर है। अनडाइजेस्टेड बच गया मतलब, ठीक है, अनडाइजेस्टेड बच गया मतलब क्या होगा, बोलो क्या होगा। खाना का जो भी काम का चीज़ था सब एब्जॉर्ब होकर ब्लड वेसल में चला जाएगा। अब जो काम का चीज़ नहीं है मतलब ये कैसा है, अनडाइजेस्टेड है, जो पचा नहीं, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो स्मॉल पीस में नहीं टूटा, वो क्या होगा बोलो। ये सब पता होगा, ये सब आपको हम बता चुके हैं। वो क्या होगा, आगे से निकल जाएगा, समझ गए, क्लियर है। तो इजेशन क्या होता है बोलो, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, समझ गए, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो खाना पचा नहीं उसको एलिमिनेट कर दो, बाहर निकालो, ठीक है। कहाँ पे ये मतलब फॉर्म होगा बोलो, लार्ज इंटेस्टाइन में ये बनता है, समझ गए, और उसे बाहर निकाल देना, वही क्या कहलाता है, इजेशन, समझ गए, क्लियर है, ठीक है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन में खाना पहुंचता है वो कैसा होता है, अनएब्जॉर्ब फूड होता है, मतलब उसके अंदर से कुछ भी एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ होता, मतलब वो वेस्टफुल चीज़ है, समझ गया। वो कहाँ पहुँच चुका है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है ना, वो जो खाना है, समझ गए, उससे ना पानी भी निकाल लिया जाता है, समझ गए। जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है उस खाना में उसको निकाल लिया जाता है, समझ गए, क्लियर है। तो अनएब्जॉर्ब फूड जो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचता है, विलाई क्या कर लेता है, वाटर भी एब्जॉर्ब कर लेता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है विलाई, वो एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर भी। और भी क्या क्या प्रोसेस चलता है वो सब आपको आगे पढ़ाया जाएगा, और समझ गए, ठीक है। और क्या होगा बोलो, पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस के द्वारा, पेरिस्टाल्सिस मतलब वही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला मूवमेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना को लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचाया जाता है। किस प्रोसेस द्वारा, पेरिस्टाल्सिस से, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ पहुंचेगा, रेक्टम में पहुंचेगा, और समझ गए, ठीक है। कहाँ पे स्टोर होगा, रेक्टम में होगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ स्टोर होगा, स्टोर्ड इन रेक्टम। रेक्टम से कहाँ जाएगा, एनस के थ्रू बाहर, ठीक है। रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। क्या चीज़ के थ्रू निकलेगा, क्या चीज़ के थ्रू निकलेगा, एनस के थ्रू निकल जाएगा, और समझ गए। एनस जो रीजन होता है इसके ऊपर अनल स्फिंक्टर भी पाया जाता है। अनल स्फिंक्टर, अनल स्फिंक्टर क्या होता है, स्फिंक्टर मतलब होता है एक वाल्व लगा होता है, समझ गए। जैसे नल में होता है ना, नल को ऑन करते हैं तो पानी आता है, वैसे ही वाल्व लगा होता है, समझ गए। और ये वाल्व कंट्रोलेबल होता है, मतलब हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, समझ गए। मतलब जब हमारा इच्छा होगा, जब हमारा विल होगा, तभी जाकर क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे बोलो, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालेंगे, क्योंकि वो हमारे इच्छा से कंट्रोल होता है, समझ गए, क्लियर है। तो यहाँ पर ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। क्या चीज़ समाप्त हुआ, डाइजेशन। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, ठीक है। जो जो पढ़ाएं अच्छे से पढ़ के आइएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।